Good morning everyone. How are you all? Welcome here for the chemistry revision and topic is separation of mixture. In our previous lecture we have studied about what are mixture. So mixtures are the two or फिजिकली, ठीक है, अगर कंबाइंड केमिकली हो जाएगा तो कंपाउंड, और कंबाइंड फिजिकली केमिकली दैट इज व्हाट मिक्सचर, ठीक है. सो टाइप्स ऑफ मिक्सचर वी हैव डिस्कस. नाउ वी आर हियर फॉर अगेन तो मिक्सचर्स. दीज मिक्सचर्स आर लाइक सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर, जैसे शुगर एंड सॉल्ट, जैसे सैंड एंड चॉक मिक्सचर, ठीक है, जैसे अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर, सॉलिड मिक्सचर. देन सॉलिड लिक्विड मिक्सचर एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, है ना, सैंड एंड वाटर, चॉक एंड वाटर, लिक्विड. थर्ड कैटेगरी है लिक्विड एंड मिक्सचर, मतलब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में, जैसे ऑयल लिक्विड है, जैसे अल्कोहल एंड वाटर दोनों ही लिक्विड है. और एक कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. इस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में क्या होता है कि सेवरल टाइप्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड. सेवरल टाइप्स ऑफ मतलब मिसिबल भी होंगे, इमिसिबल भी होंगे, सॉल्युबल भी होंगे, इनसॉल्युबल भी होंगे, इसलिए वर्ड लिखा है कॉम्प्लेक्स. क्लियर है? ये स्टडी वी हैव आल्सो डिस्कस. तो जो सॉलिड मिक्सचर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्यूट, इस सॉलिड में एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा. क्यों लिक्विड होते हैं, सॉल्वेंट मैं समझ सकता हूँ, बट आपको समझाने के लिए एक कम पार्ट होगा और एक ज़्यादा पार्ट होगा, बराबर भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ जब मिक्स है तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हियर आर 4 टाइप ऑफ सेपरेशन. ये 4 टाइप के हैं. कैसे? एक मैग्नेटिक है, दूसरा नॉन मैग्नेटिक है, तो कैसे सेपरेशन होगा? मैग्नेटिक सेपरेशन. मतलब क्या हुआ कि आयरन एंड वुड इज मिक्स्ड, आयरन पार्टिकल एंड वुड क्रश जो छिलका होता है दैट इज मिक्स्ड, वुड एंड आयरन. तो एक चीज़ क्या है, मैग्नेटिक है, और दूसरा नॉन मैग्नेटिक. तो हम मैग्नेट जब पास लेके आएंगे तो सारे आयरन पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेट पे और वुड रह जाएगी, तो हो गया सेपरेशन. सो इफ वन ऑफ द सॉलिड इज मैग्नेटिक, ठीक है, क्या हो जाएगा कि अगर मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक सेपरेशन. अगर वन ऑफ द सॉलिड इज सबलाइम, सबलाइम हमने पढ़ा है सब्लिमेशन वाला, तो सबलाइम है अगर कि एक पर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन हम सबलाइम सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर है, हम उसको हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड विल लेफ्ट इन द बाउल. तो क्या हो जाएगा सेपरेशन हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट से. क्लियर होगी बात? तो वन ऑफ द सब्सटेंस इज सबलाइम. थर्ड आता है कि अगर दोनों सॉलिड में मैग्नेटिक, तो यही 2 पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं इन 2 के बारे में. फिर आता है सॉलिड लिक्विड, ठीक. अब इसमें भी डिपेंडेंसी है कि एक सॉलिड लिक्विड में सॉल्युबल होता है और सम सॉलिड्स आर इनसॉल्युबल. तो एक पढ़ेंगे हम सॉल्युबल के लिए और दूसरा पढ़ेंगे इनसॉल्युबल के लिए. अब बात समझना कि अगर सॉल्युबल सॉलिड है तो फिर फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल्युबल है तो वो तो घुला हुआ होगा. तो फिर क्या करेंगे? इवेपोरेशन. कैसे सेपरेट करेंगे? इवेपोरेशन, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन और बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. हम यहाँ क्या कर सकते हैं? द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर विच आर सॉल्युबल इन द लिक्विड. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इनसॉल्युबल सॉलिड तो फिर वहाँ हम इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ यूज़ करेंगे फिल्ट्रेशन. जैसे चाय की छन्नी में छानते हैं हम
तो सॉलिड पार्टिकल जो टी लीव्स हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स लेफ्ट हो जाती हैं किस पर, है ना, स्ट्रेनर पर, और टी इज पास थ्रू द स्ट्रेनर। तो वो एक तरीका है फिल्ट्रेशन। तो इंसॉल्युबल अगर पार्टिकल हैं दैट कैन बी फिल्टर आउट, सो फिल्ट्रेशन। एंड अनदर टाइप इफ इन एनी सॉल्युबल, सो फिल्ट्रेशन हो गया, और सेडिमेंटेशन। जैसे क्या होता है जब वाटर होता है और उसके अंदर सैंड के पार्टिकल, आपने देखा होगा नई नई समर लगती है तो गंदा पानी आता है मिट्टी का, तो थोड़ी देर बैठा रहता है तो इंसॉल्युबल है ना सॉइल, और वो नीचे सेटल हो जाती है, दैट इज नॉन एज सेडिमेंटेशन। ठीक है, अभी ये हम इनको डिस्कस, हम समझ गए कि सॉलिड, अगर सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है और हमें अगर उनको सेपरेट, तो हम पता कर लेंगे कि सॉलिड अगर सॉल्युबल है तो ये दो मेथड, अगर इनसॉल्युबल है तो ये दो मेथड। फिर आता है लिक्विड मिक्सचर, है ना। ओके, सो लिक्विड का लिक्विड या तो मतलब मिक्स टुगेदर थोरोली, या फिर इमिसिबल होंगे जो मिक्स्ड नहीं होंगे। तो दो पार्ट हैं, मिक्सिबल, ठीक है, एंड अनदर इज इमिसिबल। क्लियर हो गई बात। सो मिसिबल एंड इमिसिबल। अगर मिसिबल हैं मतलब जो जैसे एल्कोहल एंड वाटर, मतलब ये दो लिक्विड ऐसे लिक्विड हैं जो आपस में पूरी तरह से घुल जाएंगे, आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स, जो आपस में घुल जाते हैं। और मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए होता है हमारे पास सेपरेशन, दैट इज नॉन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है, इसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, और अगर वो इमिसिबल हैं मतलब जो घुल नहीं सकते, जो आप दो लिक्विड जो आपस में नहीं घुलते हैं आर कॉल्ड इमिसिबल। तो उस केस में जैसे ऑयल एंड वाटर, आप कितना भी मिक्स करने की कोशिश कर लीजिए, यू कैन नॉट डिज़ोल्व द ऑयल इनटू द वाटर, वो थोड़ी देर बाद अलग हो ही जाता है ना। तो दीज आर टाइप ऑफ इमिसिबल, और उस टाइम पर हम यूज़ करते हैं सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल, separating funnel. So in that way now we will discuss about in details. ये अभी हमने थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़ लिया है, अब इनको डिटेल, सो ये हमारा रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल। मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ, ये पोर्शन, ये पोर्शन। अब हमारे पास सॉलिड के मिक्सचर के लिए ये सेपरेशन है, सॉलिड लिक्विड का सेपरेशन, सॉल्युबल है तो ये, इनसॉल्युबल है तो फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। लिक्विड का मिक्सचर अगर मिसिबल है मतलब जो आपस में घुल सकता है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और जो नहीं घुलता है आपस में, जो लिक्विड अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, दैट इज सेपरेटिंग फनल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज एग्जाम्पल ऑफ हियर वन ऑफ द सॉलिड एग्जाम्पल है आयरन प्लस। ठीक है, ये एक मिक्सचर है आयरन का और सल्फर का। हमने देखा कि इसमें आयरन कैसा है, मैग्नेटिक है, क्योंकि अगर हम मैग्नेट यूज़ करेंगे तो इट कैन बी सेपरेट आउट। तो हमने एक बाउल में इसको लिया और एक मैग्नेट जैसे ही हम इस बाउल के पास लेके आएंगे, सो ऑल द आयरन पार्टिकल विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट, एंड दैट मीन्स मैग्नेट इज सेपरेटेड आउट विद द मैग्नेटिक, है ना, आयरन इज सेपरेट आउट विद द मैग्नेट, और रह जाएगा बाउल में क्या, सिर्फ सल्फर। सो दिस टाइप ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। और ये कब होती है, जब वन ऑफ द सॉलिड इज मैग्नेटिक, जब एक सॉलिड, उन दोनों सॉलिड में से एक कैसा होगा, मैग्नेटिक। तो हम यहाँ पर आप कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, देखो आयरन प्लस सैंड, तब भी बात वही, सैंड की जगह हम चाहें तो वुड पार्टिकल कर सकते हैं, वुड, ठीक है, कुछ भी। सो ऐसे दो सॉलिड जिसमें एक मैग्नेटिक है
मैग्नेटिक सेपरेशन। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि वन ऑफ द सब्सटेंस इज मैग्नेटिक एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, वो किस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा? मैग्नेट की तरफ, इसलिए उसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, डायग्राम समझ में आया। अब आता है इफ वन ऑफ द सब्सटेंस इज सबलाइम। सबलाइम का में पढ़ा था कि ऐसे सब्सटेंस जिनको हीट करने पर डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं गैस में विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो सबलाइम कौन कौन से हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। हमने उस चैप्टर में भी रिवाइज किया था कौन कौन से, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, कैम्फर, है ना, आयोडीन। सो ऑल दीज आर सबलाइम। ठीक, अगर हम कपूर की बात करें, कैम्फर की, अमोनियम क्लोराइड की, ये सब कैसे हैं? सबलाइम है। तो लेट सपोज अमोनियम क्लोराइड, अब अगर मेरे पास है अमोनियम क्लोराइड प्लस सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट है, तो हमारे पास दो सब्सटेंस है, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है, जिसमें से एक सब्सटेंस कैसा है? सबलाइम है। सो दैट बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, तो अब सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है उसको समझते हैं। आप एक बाउल लेंगे, पेट्री डिश इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ केप्ट ओवर द वायर गॉज। ठीक है, अंडर दिस वी विल यूज व्हाट? बर्नर। ठीक, एंड दिस इज व्हाट? ट्राइपॉड स्टैंड। क्लियर होगी बात? सो ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर जब हीट करेगा बाउल को, तो उसके अंदर जो सबलाइम सब्सटेंस है अमोनियम क्लोराइड विल कन्वर्ट इनटू वेपर, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गैस तोड़ जाएंगी, तो फिर हम क्या करेंगे? एक इन्वर्टेड फनल यहाँ यूज़ करेंगे, उल्टा करके फनल जो होती है कीप, उसको हम यहाँ रख देंगे और यहाँ कॉटन लगा देंगे। सो दैट अमोनियम क्लोराइड के वो कहाँ? इधर ही अटैच हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड कहाँ आ जाएगा? कीप में, और सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो कहाँ रह जाएगा? पेट्री डिश में, पोर्सिलीन बाउल में रह जाएगा, और अमोनियम क्लोराइड फ्यूम बन के ऊपर जाएगा और बीकर से अटैच हो जाएगा। ठीक है, इससे फनल से अटैच हो जाएगा। ठीक, और हम फनल से साफ़ कर लेंगे अमोनियम क्लोराइड और बाउल से साफ़ कर लेंगे सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? सो सब्लिमेशन इज़ अ प्रोसेस व्हेन वी हीट समथिंग इट कन्वर्ट इनटू गैस, और जब गैस ऊपर जाके कूल होंगी तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगी दोबारा सब्लिमेशन, और वो हो जाएगा सॉलिड। तो वो कीप पर जाकर चिपक जाएंगी और हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन वी कैन सेपरेट द टू सॉलिड सब्सटेंस, वन ऑफ देम इज सबलाइम। उसमें से एक कैसा है? सबलाइम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, देन इट कम्स टू सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, अब सॉलिड लिक्विड में क्या होता है? अगर सॉलिड सॉल्युबल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है शुगर प्लस वाटर या सॉल्ट प्लस वाटर, इन दिस केस क्या करना है कि सॉल्युबल है, हमें पता है कि जब हम हीट करेंगे तो वाटर विल कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, चेंज होगा, और सॉल्ट रह जाएगा किस में? बाउल में। सेम प्रोसेस, बाउल लेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन फिल कर लेंगे या बीकर ले लेंगे। ठीक है, इट इज़ टू बी केप्ट ऑन वायर गॉज एक जाली होती है जो डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट से बचाती है बस। ठीक है, फिर यहाँ बर्नर यूज़ कर रहे हैं एंड दैट इज़ व्हाट? ट्राइपॉड स्टैंड, जो एक ट्राइपॉड स्टैंड है। अब क्या होगा? व्हेन वी हीट दिस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर, हम उसको हीट करेंगे तो वाटर विल evaporate and goes out और salt will left behind in the बाउल, सॉल्ट रह जाएगा। ठीक है, तो सेपरेशन हो गया का और वाटर का। बट ये जैसे सॉइल और वाटर, अब हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन था सॉइल एंड वाटर, जिसमें हमें वाटर चाहिए था सेपरेट, हम करके हमें दोनों ही अलग अलग चाहिए, क्योंकि इवापोरेशन में क्या होगा, आपको वाटर नहीं मिलेगा, सिर्फ सॉल्ट मिलेगा। वाटर तो एटमॉस्फेयर में चला गया एज ए वाटर वेपर, इसको हम अभी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम इवापोरेशन कर रहे थे। अगर क्वेश्चन
कि हमें वाटर भी चाहिए और सॉल्ट भी चाहिए, तो इन दैट केस वी विल डू डिस्टिलेशन। ठीक है, तो फिर डिस्टिलेशन क्या है? ऐसा कंटेनर, ऐसा क्लोज कंटेनर है, ऐसा क्लोज अरेंजमेंट है जिसमें ये वाटर वेपर भी क्या कर लेंगे, हम कलेक्ट कर लेंगे और फिर वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाएंगी वाटर में। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, अब होता है क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर है जिसमें हमें दोनों ही चीज़ें सेपरेट करनी है। फॉर दिस पर्पज़ एक हमारे पास होता है डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, और डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर यहाँ लगी होती है रबर कॉक एंड दैट इज़ व्हाट ट्यूब, डिस्टिलेशन ट्यूब है ना, ट्रांसफ़र ट्यूब। और इस ट्रांसफ़र ट्यूब में यहाँ लगा है कंडेंसर। कंडेंसर मीन्स कंडेंसेशन पढ़ा है ना, कंडेंसेशन में क्या पढ़ा है हमने कि वाटर वेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में, लिक्विड में। तो इस कंडेंसर का क्या काम है कि जो वाटर वेपर यहाँ से पास होंगी उनको ये क्या कर देगा, ड्रॉप ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, समझना। कूल वाटर इन ठंड और यहाँ से गर्म पानी बाहर आएगा। ठीक है, अब बात को समझना। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बर्नर लगा दिया है, हीट कर रहे हैं। ठीक है, सो वाटर विल इवापरेट, जैसा इवापरेशन में हुआ था वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इवापरेशन में ये वाटर वेपर कहाँ चली जा रही थी, एटमॉस्फेयर में। अब क्या है, ये वाटर वेपर इस ट्यूब से होकर यहाँ आएंगी और ये क्या है, कंडेंसर का काम क्या है, कंडेंस कर देगा वाटर वेपर को इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और ये ड्रॉप करके यहाँ हम बीकर में सेपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, डिस्टिलेशन ट्यूब से जाकर कंडेंसेशन में कंडेंस हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा ड्रॉप ऑफ वाटर में। तो वाटर हमें मिलेगा यहाँ फ्लास्क में, बीकर में, और सॉल्ट रह जाएगा हमारे डिस्टिलेशन फ्लास्क में। सॉल्ट है, या अगर ये सॉइल होता तो भी बात वही है, सॉइल रह जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इन दैट केस जो वाटर मिलता है वो प्योर वाटर होता है। तो दिस प्योरिफिकेशन इज आल्सो हियर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। यहाँ थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, वो अभी हम समझेंगे। है तो डिस्टिलेशन ही ना, बस फ्रैक्शनल है, वो हम समझेंगे क्या है। ठीक है, तो डिस्टिलेशन समझ में आ गया। इवापरेशन सिंपल, डिस्टिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसके लिए थोड़ा अपैरेटस की ज़रूरत है। इवापरेशन तो क्या है, सिंपल, आप बीकर लीजिए और उसको वायर गॉस पे रखिए, ट्राइपॉड स्टैंड पे रखिए, बर्नर लगा दीजिए, तो हीट होगा और वाटर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, सॉइल या सॉल्ट नीचे बीकर पे रह जाएगी। ये था इवापरेशन। बट इन केस ऑफ डिस्टिलेशन हमें पूरा डिस्टिलेशन फ्लास्क चाहिए, पूरा ये अपरेटस, सिस्टमेटिक कंडेंसर चाहिए, बीकर चाहिए, इसको अरेंज प्रॉपर तरीके से करना है सो दैट कि वाटर वेपर इस ट्यूब से होकर कंडेंसर से पास करें और वो कन्वर्ट हो जाएं किस में, ड्रॉप ऑफ वाटर में। क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी आर हियर फॉर इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल, अगर इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल के लिए तो हो गया, अगर कोई चीज़ इनसॉल्युबल है तो बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे सॉइल एंड वाटर, तो सॉइल कैसा है, इनसॉल्युबल है, क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए क्या होता है, एक फ़िल्टर पेपर होता है, उसको हम कॉनिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉनिकल शेप बना लेते हैं उसकी। जैसे चना आता है, कॉनिकल बनाने के बाद हम लोग बना लेते हैं ना ऐसे पेपर को फोल्ड करके। ठीक है, उसको हम कीप में रखेंगे, कीप में, एंड नाउ वी हैव द बीकर। हमने क्या करा, सॉइल वाला वाटर इसमें डाला, सॉइल प्लस वाटर, क्या डाला है, सॉइल प्लस वाटर। इसका मतलब क्या है कि सॉइल जो है वो इनसॉल्युबल है। ठीक, डाल दिया, एंड द वाटर विल पास थ्रू द फिल्टर पेपर और लेफ्ट इन द फिल्टर पेपर। क्यों? क्योंकि सॉइल के पार्टिकल बड़े हैं, फिल्टर पेपर से पास नहीं कर पाएंगे और सारी की सारी सॉइल कहाँ रह जाएगी, फिल्टर पेपर में जाएगा, बीकर में आ जाएगा। ठीक है, तो वाटर मिल गया यहाँ, और यहाँ इस चीज़ को बोलते हैं जो रह जाएगी सॉइल किस में, फिल्टर पेपर में, उसको बोलेंगे रेसिड्यू।
ठीक है। और जो चीज़ यहाँ आ जाती है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्यों? क्योंकि फिल्ट्रेशन की तरफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुई थी ना, तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। तो फिल्ट्रेट हो जाएगा यहाँ और रेसिड्यू रह जाएगा यहाँ। ऐसे ही होता है चाय की छन्नी में। जब चाय छानते हैं तो चाय एज अ फिल्ट्रेट कप में आ जाती है और टी लीव्स एज अ रेसिड्यू स्ट्रेनर में रह जाती हैं, छन्नी में रह जाती हैं। क्लियर हो गया? ठीक है सर। अब आता है नेक्स्ट सेडिमेंटेशन। इसी चीज़ का हम सेडिमेंटेशन भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड है। उसमें क्या करेंगे कि एक सॉलिड प्लस लिक्विड है कोई, ठीक है, इनसॉल्युबल घुला हुआ नहीं है, हमने लिया बीकर और उसमें वो लिक्विड भर दिया है। अब धीरे धीरे जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो हैवी पार्टिकल्स हैं। आप ड्यू टू द पासेस ऑफ टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो सारे पार्टिकल ऐसे नीचे आके बैठ जाएंगे नीचे, ठीक है। सो द settling of the solid particle at the bottom of the beaker is known as the process called sedimentation, ठीक है। settle down, जो पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे, उसको बोलते हैं सेटल डाउन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज टू लिक्विड्स जो आपस में घुलने वाले हैं, मिक्सिबल हैं, जिनकी डेंसिटी सेम है, ठीक है। तो मिक्सिबल कौन होते हैं? जिनकी डेंसिटी सेम रहती है। और इमिसिबल कौन होते हैं? जिनकी डेंसिटी डिफरेंट रहती है। आपको समझ नहीं आएगा डेंसिटी का, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, बस इतना तो समझ आ गया कि जो आपस में घुल सकते हैं वो मिक्सिबल, जो नहीं घुलते हैं वो इमिसिबल, ठीक है। तो मिक्सिबल के लिए क्या होगा? अब लेट्स सपोज कि हमारे पास बीकर में क्या है, ऐसे दो लिक्विड जो आपस में घुल जाते हैं, तो वो ले लिया हमने एल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। तो जैसा हमने डिस्टिलेशन में डिस्टिलेशन फ्लास्क पढ़ा था, क्योंकि अगर हम इवापोरेट करेंगे तो एक लिक्विड इवापोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, नहीं, हमें दोनों लिक्विड चाहिए। फिर हम करेंगे डिस्टिलेशन, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि हमें सॉलिड भी चाहिए और लिक्विड भी चाहिए, तो हम करते हैं डिस्टिलेशन। और सिर्फ सॉलिड सिर्फ अलग करना है तो इवेपोरेशन। हम यहाँ क्या करेंगे, ये लिक्विड है, हमने लिया डिस्टिलेशन फ्लास्क, दैट इज़ व्हाट सेम, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड पर रखेंगे, एंड दैट इज़ वन बर्नर इज़ देयर जो हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ हम लगा रहे हैं क्योंकि हमने जैसे ही पढ़ा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो एक कॉलम लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या कहलाता है वो? एक कॉलम लगता है यहाँ पर, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। बाकी का सेम प्रोसेस फिर वही है कि एक ट्यूब लगेगी और वो ट्यूब किससे पास होगी? कंडेंसर से, और कंडेंसर में ठंडा पानी इन होता है, हॉट वाटर आउट होता है। कंडेंसर से जो वाटर गिरेगा वो ड्रॉप बाय ड्रॉप बीकर में आ जाएगा। क्या डिफरेंस है? डिस्टिलेशन में ये नहीं होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है। इस एपरेटस को बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसीलिए इस डिस्टिलेशन का नाम है फ्रैक्शनल। इसमें जो दो लिक्विड हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने चाहिए। क्यों? हमने पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे कोई पर्टिकुलर लिक्विड बॉयल होता है, ठीक है। तो अब लेट सपोज कि इसका है 78 डिग्री सेल्सियस एल्कोहल का, और वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस। तो पहले कौन बॉयल हो जाएगा? ऑब्वियस बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले बॉयल हो जाएगा। तो 78 डिग्री सेल्सियस पे पहले एल्कोहल निकलेगा और वो सेपरेट हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, एल्कोहल तो निकल चुका, अब हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को स्टॉप कर देंगे, तो वाटर रह जाएगा यहाँ, एल्कोहल आ जाएगा यहाँ। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सेपरेट पहले हो जाएगा। क्लियर? ठीक है,
और इस कॉलम का काम यही था टू मेंटेन द टेम्परेचर। इसको 78 को बनाए रखेगा ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्यों? अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो साथ में वाटर भी तो इवापोरेट होने लग जाएगा, हमें उस वाटर को रोकना है, सिर्फ अल्कोहल को इवापोरेट करना है। क्लियर है? तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम डन। अब आता है सेपरेशन बाई सेपरेटिंग फनल। ऐसे दो लिक्विड विच आर इमिसिबल, जो इमिसिबल हैं, ठीक है, जिनको हम आपस में सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं सेपरेटिंग फनल। और सेपरेटिंग फनल क्या होती है? एक ठीक है, और यहाँ होता है नोज़ल। ठीक, हमने इसके अंदर क्या लिक्विड फिल करा है? देखो ये है ऑयल और ये है वाटर। क्या होगा जब वाटर ज़्यादा होता है और ऑयल क्या होता है? पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग है, हमने यही पढ़ा था। चलो डेंसिटी की बात नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, ये दोनों मिक्स तो नहीं हो सकते ना। तो एक लेयर होगी सॉलिड मतलब वाटर की और एक लेयर होगी ऑयल की। ठीक है, ये होगा वाटर और ये होगा ऑयल। अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो ऑयल नीचे होगा और वाटर हल्का होता है तो वाटर ऊपर होगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन। अभी ऑयल कम है, वाटर ज़्यादा है, तो ऑयल ऊपर रहेगा, वाटर नीचे। ठीक है, हमने नोज़ल ऑन करा और हमारे पास है बीकर। हमने जैसे ही नोज़ल ओपन करा और ये वाटर स्टार्ट हो गया आना, क्योंकि ये तो अभी ऊपर है ना, तो जैसे जैसे ये लेयर यहाँ तक आएगी, सारा वाटर यहाँ फिल हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। और जैसे ही ऑयल आना स्टार्ट हुआ हमने ये बंद कर दी, तो ऑयल रह गया बीकर में, मतलब सेपरेटिंग फनल में, और वाटर आ गया बीकर में। क्लियर होगी बात। इट डिपेंड्स ऑन दिस नोज़ल। हम इसको कब बंद कर रहे हैं, हम इसको खुला ही रख देंगे तो सारा का सारा फिर से यहीं आ जाएगा, है ना। बात करते हैं कि ये जैसे ही वाटर ख़त्म होगा और ऑयल आना स्टार्ट होगा, हम वहीं रोक देंगे। तो ऑयल इज़ सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो हमने ये सारे डिस्कस कर लिए। अब एक हमारे पास लास्ट बचा है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ठीक है, उसको हम डिस्कस। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेन वेरियस सब्सटेंसेस, वेरियस सब्सटेंस, और हमें नहीं पता है कि कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है, क्योंकि अब तक जितने सारे सेपरेशन पढ़ रहे थे हमें उन सॉलिड या लिक्विड या इनके बारे में हमें पता था कि इमिसिबल हैं कि मिसिबल हैं कि मैग्नेटिक हैं कि सबलाइम हैं, सॉल्युबल हैं कि इनसॉल्युबल हैं, वो हमें पता था। उसी के बेस पर हमने सेपरेशन किए थे। ये एक ऐसा मिक्सचर, तो हम क्या करते हैं, इसका एक स्पेशल है, एक बीकर लेते हैं, दैट इज़ टू बी फिल्ड विद वाटर। ठीक है, क्या हो गया, एक स्ट्रिप होती है फिल्टर पेपर की। क्या होता है? फिल्टर पेपर। उस पेपर पर हम यहाँ एक निशान लगाते हैं, पेंसिल से मार्क कर देते हैं लाइन, और उस लाइन पर रख देते हैं वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ठीक है, ठीक है, एंड दैट स्ट्रिप टू बी हैंग्ड इन द वाटर। क्लिप लगाकर उस स्ट्रिप को हम वाटर में हैंग कर देंगे। उस जो लाइन है वो ये आ गई। ठीक है, वाटर का जो सरफेस है वो किससे टच होना चाहिए? फिल्टर पेपर से टच होना चाहिए, बट ये जो पॉइंट है इससे टच नहीं होना चाहिए। मतलब वाटर जो है वो यहाँ तक रह सकता है बस। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हमने पढ़ा है कि हम जैसे पेपर है और हम वाटर से टच कर दें उसको, तो आगे से गीला स्टार्ट होना होता है और ऐसे आगे बढ़ता है, एंड दिस इज़ नॉन एज कैपिलरी एक्शन। जो वाटर है वो रिस के आगे बढ़ता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो वाटर अब आगे स्टार्ट हो जाएगा जाना। ठीक है, तो दो बातें हो गई इसके अंदर। ये जो क्रोमेटोग्राफी, इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एंड दैट इज़ यूज टू, क्रोम का मतलब होता है कलर। ठीक है, टू सेपरेट द डिफरेंट कलर्स फ्रॉम अ डाई। जो डाई आती है वो ज़रूरी नहीं है एक ही कलर हो उसके अंदर, अगर 3-4 कलर हैं तो उन तीनों चारों कलर को अलग अलग। ठीक है, चलो ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर A,
बी सी डी 4 कलर हैं और 4 कलर का कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है किनका, 4 कलर्स का। वो हमने यहाँ ड्रॉप रख दी है, वाटर स्टार्ट हो गया। अब जो कलर मोर सॉल्युबल होगा वो वाटर में जल्दी घुल जाएगा और उसका लाइन सबसे ऊपर आएगी। वो लाइन ऐसे चलते चलते डिफरेंट कलर आएंगे ना, तो एक कलर शो हो जाएगा यहाँ, एक कलर यहाँ, एक कलर यहाँ, एक कलर यहाँ, क्योंकि सारे कलर की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। जो मोर सॉल्युबल होगा वो सबसे पहले आएगा घुल के, जो लेस सॉल्युबल होगा, जो सबसे लास्ट में आएगी वो होगा लेस सॉल्युबल, और मोर सॉल्युबल का सबसे ऊपर आता है। सो इन दैट वे वी कैन सेपरेट द ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। किसी भी डाई के अंदर ये जो डिफरेंट कलर्स हैं उनको अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस। Here are 2 फेस, वन इज स्टेशनरी फेस, एक स्टेशनरी फेस होता है और एक मूविंग फेस होता है, मूविंग, ठीक है। अब आप सोचिए मूव कौन कर रहा है, वाटर, और स्टेशनरी कौन है, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर अपनी जगह पर रुका हुआ है, सिर्फ वाटर मूव कर रहा है, तो मूविंग फेस और स्टेशनरी फेस है फिल्टर पेपर। So students, this is what the separation of mixture in detailed we have discussed. So practice to draw the diagram of these separation. जो मेथड यूज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनके डायग्राम भी रिवाइज करके देखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आएगा सब्लिमेशन तो फिर आपको सब्लिमेशन का डायग्राम बनाना है, अगर क्रोमेटोग्राफी आती है तो ये डायग्राम बनाना है, अगर डिस्टिलेशन आता है तो डिस्टिलेशन का डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो मेथड और डायग्राम, प्लीज़ रिवाइज दिस। थैंक यू।